नमस्कार दोस्तों। चेतना फाउंडेशन की इस कायाकल्प योग की 6वीं कड़ी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपने हमारे चैनल चेतना फाउंडेशन को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारी जीवन उपयोगी काम की चीज़ें मिलने वाली हैं। तो छठा भाग हम शुरू करते हैं। आपको जैसा कि पिछले भाग में बताया था कि हमारी शारीरिक संरचना को चलाने के लिए जो 3 महत्वपूर्ण कारक हैं, उसके लिए कायाकल्प योग बहुत उपयोगी है और उससे आपका बायोमैग्नेटिज्म, आपका लाइफ फोर्स और आपका कामाधार प्राण द्रव, ये तीनों संपुष्ट रहते हैं और आपकी आयु लंबी होती है। आप शारीरिक रूप से काफ़ी दिन तक स्वस्थ रहते हैं। अब बात है कि कायाकल्प योग है क्या, कायाकल्प योग क्या करता है। तो कायाकल्प योग की 2 महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। पहला, कामाधार प्राण द्रव, जिसको आप वीर या रज कहते हैं, इसको आपके पूरे शरीर में चक्रित करता है, पूरे शरीर में घुमाता है, मस्तिष्क से स्पाइनल कार्ड के द्वारा सेक्सुअल ग्लैंड तक, सेक्सुअल ग्लैंड से शरीर के बाकी अवयवों तक इसको चक्रित करता है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो लाइफ फोर्स सेल्स के रोटेशन की, सेल्फ रोटेशन की वजह से लाइफ फोर्स जनरेट होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होता है, और उसके उपरांत आपका बायोमैग्नेटिज्म पैदा होता है, जैव चुंबकत्व। तो जैव चुंबकत्व के ठीक से काम करने और जैव चुंबकत्व की डेंसिटी पर्याप्त होने के लिए आपका प्राणाधार काम द्रव का भरपूर मात्रा में होना और अच्छी गुणवत्ता का होना आवश्यक है। तो कायाकल्प योग के द्वारा जो पहला क्रिया होती है वो होती है कि आपके प्राणाधार काम द्रव को यह पूरे शरीर में चक्रित करता है। और दूसरा काम जो होता है वो आपका जो स्नायु तंत्र है, नर्वस सिस्टम को ट्यून करता है, मतलब नर्वस सिस्टम की ओवरहालिंग करता है कायाकल्प योग, और आपके प्राणाधार काम द्रव को चक्रित करता है। इन 2 क्रियाओं के द्वारा आपका कायाकल्प योग संपूर्ण हो जाता है और आपकी शरीर की मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है। मुझे लगता है कि यदि बच्चों को 14 वर्ष की उम्र के उपरांत ही कायाकल्प योग का अभ्यास कराया जाए और इसके गुणों की जानकारी दी जाए तो विश्व में एक संपूर्ण क्रांति आ सकती है। और तमाम विपदाएं जो शारीरिक भौतिक रूप से हमारे जीवन में आती है, उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्राणाधार काम द्रव हमारे शरीर में बैटरी की तरह काम करता है। जैसे बैटरी के बिना, बैटरी चालित उपकरण और बिजली के बिना बिजली चालित उपकरण निष्क्रिय हो जाते हैं, उनका कोई मतलब नहीं रह जाता, कोई काम नहीं रह जाता। उसी तरह से प्राणाधार काम द्रव आपके शरीर में बैटरी की तरह काम करता है। लोगों को यह भ्रम होता है कि जबकि यौवन अवस्था जब आती है
तब आपके शरीर में प्राणाधार काम द्रव का उत्सर्जन होता है या निर्माण होता है। परंतु सच्चाई ये है कि यह आपके माता पिता द्वारा आपके शरीर में ट्रांसफर होता है, परंतु उसकी मात्रा उतनी ही होती है जो आपको जिंदा रखने के लिए पर्याप्त होती है। उसकी मात्रा जब आपकी यौवनावस्था आती है तो इतनी ज़्यादा होती है कि आप उसका उत्सर्जन कर सकते हैं, और एक समय के बाद उसकी मात्रा धीरे धीरे घटते घटते फिर उतनी ही रह जाती है कि आप सिर्फ जिंदा रह सकते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि यह एक ऐसी बैटरी है जो आपके पैदा होने से लेके आपकी मृत्यु तक आपके शरीर में कमोबेश मात्रा में रहती है। उससे जिस दिन आपके शरीर से यह प्राणाधार काम द्रव सूख जाता है उस दिन आपकी प्राकृतिक मौत हो जाती है। अब कायाकल्प योग का असली उपयोग यही है कि आपको इस प्राणाधार काम द्रव को कितने दिन तक, कितनी अधिक मात्रा में और कितनी अच्छी गुणवत्ता का रखा जाए। तो आप इसको जितने दिन तक संभाल के रख सकते हैं उतने दिन तक आप स्वस्थ रह सकते हैं और उसी तरह से आप दीर्घजीवी भी हो सकते हैं। साथियों, हमारी पृथ्वी पर मनुष्य की जो औसत आयु है वो 120 वर्ष है, और जो ऊंचाई है गुरुत्वाकर्षण के कारण अधिक से अधिक ऊंचाई 3 मीटर है, लगभग 6.25 फीट, सॉरी 2 मीटर है, 6.25 फीट के आसपास। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति कैसे पैदा होती है? जो पृथ्वी अपने धुरी के चारों ओर घूमती है उसके कारण एक अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होता है, और वह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही अपनी हर चीज़ को, उसके कक्ष की हर चीज़ को अपनी ओर खींचता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आपने सुना होगा कि कोई चीज़ पृथ्वी की सतह से जितना ऊपर होती है गुरुत्वाकर्षण शक्ति का खिंचाव उतना कम होता जाता है, और पृथ्वी की नाभि या पृथ्वी का जो केंद्र है वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल का वेग या तीव्रता सर्वाधिक होती है। इसी तरह से जो भारी चीज़ें होती है, जो चीज़ जितनी भारी होती है वो धरती के उतने ही अंतर केंद्र में विद्यमान होती है, और जो हल्की चीज़ें होती है वो क्रमशः ऊपरी सतह पे जमा होती है। अब गुरुत्वाकर्षण केंद्र का हमारे शरीर से और कायाकल्प योग से क्या संबंध है, इसके बारे में आपको हम कायाकल्प योग की 7वीं कड़ी में बताएंगे। परंतु आपसे एक बार फिर अनुरोध करेंगे कि आप हमारे चैनल चेतना फाउंडेशन को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी सारी कड़ियाँ समय से मिलती रहें। धन्यवाद।